राहुल गांधी में जिम्मेदारी का जब भी नहीं है। ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे पूरी कांग्रेस पार्टी का। बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग ट्रोल आर्मी लगा रहे हैं। चरण चुंबक बने रही है, चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। मैं पटना से आता हूँ गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहाँ पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं। कहते पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए कहते रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा, एक बार नहीं 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन, जलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगे क्या करते हैं। राहुल गांधी ने आया थी बेशरम आदमी है, उसको बचाने के लिए जलेबी घुमाई है। पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा जब लोगों ने अपने केस कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। नहीं, बकवास आप ही कर रही हैं, बकवास आप ही कर रही हैं। आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। आप महारत हैं। शर्म से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबक को थोड़ी शर्म करो। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। चरण चुंबक ही करते हैं। रिक्वेस्ट करें। जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की डिबेट में भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सारी गर्मी उतार कर रख दी। मैडम से सवाल पूछा गया कि क्यों राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर, जो कि भारत विरोधी एजेंडा पर काम करती है और जिसने जब प्रधानमंत्री अमेरिका में अमेरिकन संसद को संबोधित कर रहे थे तो इस इल्हान उमर ने उनका बहिष्कार किया था पीओके और कश्मीर के मुद्दे को लेकर। अब जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष को ऐसे नेता से मिलना चाहिए जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करता हो और देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो, नहीं मिलना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष को अपने हर मूवमेंट की भारत के दूतावास को खबर करनी चाहिए। क्या उन्होंने भारत के दूतावास को खबर की? नहीं की। सब कुछ प्रोटोकॉल का उल्लंघन। अब आप देश के नेता प्रतिपक्ष है, आप केवल राहुल गांधी नहीं है। अगर आप इस पद की गरिमा नहीं रख सकते हो तो इस्तीफा दे दो, पर विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती मत कराओ। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक का इतना कहना था कि मैडम गालीबाज तिलमिला गई। इन सवालों का जवाब देने की जगह डिबेट को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने लगी। कभी पाकिस्तान में मोदी जी क्यों गए, कभी किसान आंदोलन, कभी मणिपुर, और जब इन विषयों से बात नहीं बनी तो अजय आलोक को लेकर बोलने लगी कि आपके बच्चे तो अमेरिकन सिटीजन है। आप तो बोलो ही मत। पर राहुल गांधी पर पूछे गए एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि यह गलत है, पर अपने नेता को बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही है। पहले आरक्षण को खत्म करने वाला बयान, फिर सिखों को लेकर बयान, और अब देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोगों से मुलाकात। इन सब को लेकर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। यही बात वहां बैठे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने भी बोली कि राहुल गांधी से यह बहुत बड़ी भूल हो गई है और अब कांग्रेस को उनके बयानों और इल्हान उमर से मुलाकात पर बोलना भारी पड़ रहा है। त्रिपाठी जी बोल ही रहे थे कि गालीबाज मैडम भड़क गई और बोलने लगी कि आप बीजेपी की चाटुकारिता करते हो और चरण चुंबक पत्रकार हो। फिर तो अजय आलोक ने मैडम की सारी गर्मी तुरंत उतार दी, ये बोलते हुए कि तुमसे बड़ा चरण चुंबक तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे गांधी परिवार की चरण चुंबक तुम हो, दूसरों को चरण चुंबक बोलने वाली। गांधी परिवार की चरण वंदना करते हुए उनके चरणों में पड़ी रहती हो और दूसरों को ज्ञान दे रही हो। डिबेट का आखिरी का हिस्सा जरूर देखना, जब अजय आलोक ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात बोल दी, जिनको सुनकर मैडम गालीबाज की शक्ल देखने लायक थी। तो शुरू करते हैं डिबेट को। इल्हान उमर से मुलाकात क्यों? बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान उमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं। गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग असली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए। किसी के मैंने किसी का नाम नहीं। मेंटल इनकोहेरेंस कैसे मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आप बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है।
ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? आपके पास समर्थन में कौन उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमर उलन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उलन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जो आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमर उलन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुप्रिया श्रीनेत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे। आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तरह की हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़ जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए, देश के बच्चों ठीक है ना? जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही है। शर्म कीजिए। सर क्या आप करते हैं? राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। बस हवा निकल गई। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाकर जलेबी, देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को। यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी, इनको जवाब नहीं है इनके पास। नेशनल पार्टी के इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। इनके पास जवाब नहीं है। फिर से पूछती हूँ और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी। महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी हो तो अब ऐसे ही बहस होगी। जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता है इनका? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं, लेकिन सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है। संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बात तो सही है। ध्यान दे रहे हैं, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगी। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही काम है। जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है। देशद्रोही आप हैं, अलग करना चाहते हैं, भारत 370 से वापस लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो विदेश दौरे पर हैं। विदेश में वो कई कार्यक्रमों में गए, और पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बोले पर विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। आगे जाकर उसकी सफाई देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उनको भी पता था कि गलत बात बोल क्या है, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ना है। क्या सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सफाई आई है? मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये कोई गूफअप नहीं है, बाय डिजाइन। ये ठीक वैसा ही कुतर्क है जैसे कोई आए और खडूर साहिब से जीत गया देश विरोधी अमृतपाल सिंह उससे मुलाकात करे और कहे कि वो तो प्रतिनिधिमंडल में आ गया था। इल्हान उमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान उमर पीओके में गई थी पाकिस्तान के बुलावे पर। इल्हान उमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? और क्या अगर वो मिले, खुलेआम मिले, वो वहां कहते हैं ना कि मिली थी इल्हान उमर, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता कि हमने कहा कि आपका पाकिस्तान को लेकर जो प्रेम है और भारत विरोधी जो एजेंडा है उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बाय डिजाइन है।
इस देश में मुसलमान और सिखों के मन में और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा जब लोगों ने अपने केश कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आरोप लगे। देश से आगे बढ़ रहा था, कहां चले गए ये लोग? और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जा रही है। इसमें आपको मतलब चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारी बातें अपनी जगह है, कौन सी पुरानी बातें वॉट अबाउटरी करते रहिए, इसमें तो वैसे भी नेताओं को महारत हासिल होती है। मूल बात यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जुबान से जो निकल रहा है वो दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ये देश की जनता तय करे, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र बहुत उदार है। हमारे यहां तो अमृतपाल सिंह भी जीत जाता है लोकतंत्र में, इतना अधिकार हमने दे रखा है। हमारे यहां तो रशीद इंजीनियर भी जीत जाता है। हमारे लोकतंत्र का दुनिया में मुकाबला नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो उदारता है उसका उपयोग करके भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सुप्रिया श्रीनेत, 3 बातें बाय डिजाइन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का। सुप्रिया श्रीनेत, ये सब बाय डिजाइन है। देखिए, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं तो करिए, आप बीच में बोलिए, नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज नहीं, बकवास तो आप भी कर रही हैं। प्लीज, बकवास आप भी कर रही हैं। प्लीज, मैंने शुरू में ये कह दिया था। जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आप पूरा चरण वंदन करिए। आप चरण वंदन में लिफ्ट करिए। देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं। किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। आप महारत हैं, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल। बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे। सुप्रिया जी, एक सीक्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तनाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया। और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जनरल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। थोड़ी शर्म करो। और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। रिक्वेस्ट करेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रहिए। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? वापस मुद्दे पे। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से। पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी। तो देखा आपने डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।